नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। महिलाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम बीजेपी के लिए शुभ साबित हुई तो दूसरे दलों ने भी इससे लपक लिया और अपने राज्यों में जब चुनाव हुए तो वहां पर इसका ऐलान किया गया, जिसका फायदा उन्हें भी मिला। अब लगभग हर चुनाव में इसी तरह के वादे दल कर रहे हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों में एक दूसरे से ज्यादा देने का वादा करने की होड़ लग जाती है। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल भाजपा की लाडली बहना जैसी योजना की नकल करके सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या महिलाएं अब चुनावी जीत की गारंटी बन गई हैं? क्या देश के दूसरे दल भी बीजेपी की नकल कर महिलाओं के लिए चुनावी वादे कर रहे हैं, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाए हैं? इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दोनों ही पार्टी के मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार से भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक बार सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा और उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं इसके उनके इस बयान को लेकर आई हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। चुनाव वाले राज्यों में अलग अलग वर्गों के लिए घोषणाओं का पिटारा खुल जाता है। सबसे ज्यादा फोकस आधी आबादी पर रहता है। महिला सशक्तिकरण को ही अपना मिशन बताने वाले राजनीतिक दल महिलाओं को हर महीने नकद राशि देने का जमकर ऐलान करते हैं और इसमें भी कंपटीशन देखने को मिलता है। इसी पर केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों पर भाजपा की नकल करने का आरोप लगाया है। शिवराज ने कहा कि भाजपा अंतरात्मा से महिलाओं के सम्मान के लिए काम करती है, जबकि विपक्षी दल भाजपा की नकल करके सिर्फ चुनावी लाभ के लिए घोषणाएं करते हैं। ये योजना हर राज्य में किसी न किसी रूप में लागू हो रही है। झारखंड में मैया सम्मान योजना ले आए, वो भी हमारी ही नकल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अंतरात्मा से हृदय से कर रही है। हम मध्य प्रदेश में पैसा दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में पैसा दे रहे हैं, हम उड़ीसा में पैसा दे रहे हैं, महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना चल रही है, सब जगह पैसे डाल रहे हैं। ये केवल चुनावी लाभ के लिए कोशिश कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें झारखंड के संदर्भ में कही, जहां हाल ही में हेमंत सोरेन सरकार ने महिला सम्मान योजना शुरू की है। शिवराज के नकल वाले बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिवराज सिंह चौहान साहब एक ऐसे पहले राजनीतिक व्यक्ति है जिन्होंने झूठ बोलने को लेकर इनको कर पुरस्कार तो मिल सकता। लाडली बहना से धोखा किया है। आपने 3,000 की बात की थी उस बहन को देने की, उसको 1,200 रुपये दे रहे हैं। और शिवराज जी जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको कांग्रेस ने ही लाया है, उसकी नकल ये लोग जरूर करते हैं। ये लोग हमारे इंतजार करते हैं कि हमारा पार्टी का घोषणा पत्र कब आए और उसके अनुसार उसकी डिटो कॉपी जो है ये लोग कर देते हैं। चौहान जी इतने बड़े नेता हैं, सिर्फ एक ठो लाडली योजना की बात कर रहे हैं, बाकी तमाम सारी योजनाएं जो है आज उसका ये लोग सिर्फ नकल भर करते हैं। जिन राज्यों में हाल के दिनों में चुनाव हुए, वहां के नतीजे गवाह हैं कि फ्रीबीज और लोक लुभावन घोषणाओं ने हार जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए राशि का ऐलान करना भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, तो कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों में ऐसी ही घोषणाओं से कांग्रेस को फायदा मिला। जाहिर है इन योजनाओं को पार्टियां चुनावी जीत के ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करती हैं और एक दूसरे से ज्यादा बड़ी घोषणाएं करने से भी पीछे नहीं रहती। जाहिर है घोषणाओं की इस होड़ पर नकल के आरोपों ने सियासी तड़का लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस पर विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। तीनों आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हमारे साथ में प्रियंका दुबे जी जुड़ गई हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में संतोष गौतम जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ में राकेश अचल जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोष गौतम जी, आपसे शुरुआत करते हैं। चूंकि शिवराज सिंह चौहान ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि विपक्षी नेता जो हैं, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को अपने यहां पर नाम बदल करके योजना लागू कर रहे हैं और बीजेपी की योजनाओं को नकल कर रहे हैं। क्या कहेंगे संतोष जी? अच्छा, संतोष जी से अभी हमारा कनेक्शन पूरी तरह जुड़ नहीं पाया है। प्रियंका जी शुरुआत करते हैं। प्रियंका जी बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी का ये कहना है कि कई जगहों पर हमारी जो योजनाएं थी उसको नाम बदल कर जो ही इस्तेमाल किया जा रहा है और विपक्षी दल पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज नहीं, आज से पूर्व भी अगर हम बात करें तो महिला सम्मान के लिए प्रतिबद्ध होकर के अगर हम बात करें तो नारी सम्मान के लिए नारी वंदन अधिनियम ला करके और सशक्त करने के लिए सदैव कार्यरत रही है। ये कोई एक क्षेत्र नहीं है जिसको लेकर के हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य किया है। महिलाओं का सम्मान निश्चित तौर पे आर्थिक तौर पे मजबूत होने के बाद और भी समाज में स्थिरता प्राप्त करता है। तो निश्चित तौर पे स्व सहायता समूह जैसे अगर हम बात करें योजनाओं को लाकर के किया गया हो या लखपति बहना के माध्यम से महिलाओं को मजबूत करने की बात आती हो, या फिर लाडली बहना के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट्स उनके अकाउंट्स में देकर के उनको मजबूत करने की बात आती हो, हर तरह से हर मोर्चे के ऊपर आकर के भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए कार्य किया है। चाहे उनकी स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे उनके अगर हम बात करें स्वास्थ्य के बाद शिक्षा की चिंता हो, चाहे उनके भविष्य की चिंता हो, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य करती रही है। और ये आज नहीं, इसके पहले भी देखा गया है कि विपक्षी दल हमेशा हमारी योजनाओं को कॉपी करता रहा है, लेकिन हम उसमें भी उनका बात ये कहते हैं कि अगर प्रतिपक्ष भी अगर अच्छी चीजों में सहयोगी होता है तो बेहतर है। धनेन्द्र साहू हैं, पीसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के। वो ये कह रहे हैं कि हमेशा से हमारे मैनिफेस्टो के आने का इंतजार भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में करती है और फिर योजनाओं को कॉपी करके लागू करती है, और अब आप आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। उनका ये कहना है। देखिए, अगर हमारे मैनिफेस्टो की बात करते हैं हम, चाहे वो विधानसभा चुनाव का हो चाहे लोकसभा चुनाव का हो, तो जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते जनमत संग्रह किया गया था। अलग अलग स्थानों पर सुझाव पेटियां रखी गई थी। 50,000 से ज्यादा बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध जनों के उनमें हम लोगों ने जो उनके विचार है उनका संकलन किया था। उसके बाद ही हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो को तैयार किया गया था। तो निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर इतना कांग्रेस का पहुंच पाना नामुमकिन ही है। और हम नहीं, ये खुद इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, वो खुद कहते हैं कि इनके नेता जो हैं वो बूथ के ऊपर जीरो हैं और भाषणों में हीरो हैं। तो इतना डेटा कलेक्ट करना और उसके ऊपर कार्य कर पाना तो नामुमकिन सा नजर आता है। और ये हम नहीं कह रहे। संतोष गौतम जी जुड़ गए हमारे साथ में, उन तक हमारी आवाज पहुंचने वाली है। मैं तो उस पर सवाल करता हूं। संतोष जी, शिवराज सिंह चौहान सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि उनकी योजनाओं की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की कॉपी करके आप लोग अपने राज्यों में चुनाव लड़ते हैं और फिर उसके बाद सिर्फ छलावा होता है, ये सिर्फ चुनावी वादा होता है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया संतोष जी? देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया इस पर यह है कि शिवराज सिंह चौहान से झूठा आदमी मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अगर सबसे ज्यादा झूठ किसी मुख्यमंत्री ने पूरे देश में बोले हैं तो उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। अभी अतिथि शिक्षकों ने एक बड़ा आंदोलन भोपाल में किया था और इस कारण किया था कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने यह वादा किया था कि अतिथि शिक्षकों को परमानेंट बनाएंगे। लेकिन आज जब सरकार उस वादे से पलट गई तो यह शिवराज सिंह के झूठ को दर्शाता है। और यह बात भी सही है कि अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम पर किसानों से यह वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि 2700 रुपए का समर्थन मूल्य गेहूं का और 3100 रुपए धान का देंगे। वो सब वादों को पूरी तरह से फर्जी साबित करने वाली यदि कोई सरकार है तो वो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जहां तक उनकी योजनाओं की नकल करने की बात है तो जो 1500 रुपए लाडली बहनों को देने की बात ही सबसे पहले कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लाई थी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, उसने 1200 रुपए, 1250, 1000 रुपए देना शुरू कर दिए थे बहनों को, इसलिए वो चुनाव में जीत कर आ गए। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत इतनी ही साफ है तो उसको कांग्रेस पार्टी की उस योजना की नकल करनी चाहिए थी जिसके अंतर्गत हमने किसानों की कर्ज माफी की थी। लेकिन न तो वो किसानों के प्रति संवेदनशील है, न किसी के प्रति संवेदनशील है। उनकी लेकिन संतोष जी, चुनाव के नतीजे इस बात के गवाह हैं कि चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, जहां पर महतारी वंदन योजना का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए किया और इसका असर यह हुआ कि दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हुई। उसके अलावा कर्नाटक में आपने भी इस तरह के वादे किए, हिमाचल प्रदेश में भी आपने इस तरह का वादे किया है, हेमंत सोरेन की सरकार जहां पर आप गठबंधन में है वहां पर भी इस तरह की योजना है। तो उनका यह कहना है कि हमने योजना शुरू की, इसके बाद उसको आप लोग भी लागू कर रहे हैं और नकल कर रहे हैं। संतोष जी, देखिए, ये
नहीं, देखिए पूरी तरह से झूठ इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी उल्टे कांग्रेस की योजनाओं की नकल करती है। आपने देखा कि मनरेगा के विरुद्ध मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कितना विरोध किया था मनरेगा का, उसके बाद आधार कार्ड योजना का विरोध किया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हीं योजनाओं को लागू रहने दिया गया। साफ है कि सत्ता में आने तक ये कांग्रेस का घनघोर विरोध करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि वो जनहितैषी योजनाएं कांग्रेस की जनता को लाभ पहुंचा रही हैं तो इसे जारी रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस पर यह आरोप लगाती है तो मैं समझता हूं कि पूरा भारत, पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और वो जानती है कि शिवराज सिंह कितने झूठे, इन बातों का जनता पर कोई असर होने वाला नहीं है। प्रियंका जी जवाब दीजिएगा इस बार, फिर मुझे राकेश जी के पास जाना है, वो भी वेट कर रहे हैं। प्रियंका जी। शायद हमारे जो आदरणीय भाई साहब हैं 2003 की स्थिति से अवगत नहीं है। एनएफएचएस के आंकड़ों के अनुसार मैं बात करूं तो कांग्रेस शासनकाल में मातृ मृत्यु दर अगर प्रति 1000 पे मैं बात करने जाती हूं तो 498 थी और शिशु मृत्यु दर 82 पर 1000 की अगर हम बात करते हैं 5 वर्षों के बीच में अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा जो बेटियों का अगर संस्थागत प्रसव की बात करते थे तो 26% संस्थागत होते थे और आज 90% जो प्रसव है वो जो है संस्थागत हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी केंद्र के ऊपर महिला की डिलीवरी की जाती है। इसके बाद प्रति 1000 अगर लिंगानुपात की मैं बात करूं जन्म दर की तो पहले 911 बेटियां पैदा होती थी और आज अगर हम बात करें तो 956 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने जो लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बच्चों के लेकर के नैरेटिव सेट किया या मातृ वंदना योजना के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की चिंता करी या मेधावी छात्र छात्राओं के अनुसार उनको बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पद्धति के ऊपर कार्य किया तो निश्चित तौर आपका ये कहना है कि महिलाओं के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बहुत काम किया। मुझे राकेश जी के पास जाना है। राकेश जी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो शिवराज सिंह चौहान जी का जो बयान है इसको आप किस तरह से लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अलग अलग राज्यों का जिक्र किया कि अब झारखंड में भी योजना शुरू हो रही है, वहां पर चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में योजना चल रही है, इसके अलावा जहां पर कांग्रेस या अन्य राज्य पार्टियों की सरकारें हैं वहां पर भी इस तरह की योजना आ रही है, तो क्या ये उनकी एक चिंता है, उसको इस तरह से देखा जाए या वाकई में आपको लगता है कि जहां जहां पर भी महिलाओं के संदर्भ में योजनाएं का ऐलान हो रहा है वो गेम चेंजर साबित हो रहा है? नमस्कार हितेश जी। देखिए ये जो लाडली बहना योजना है और जितनी भी योजनाएं किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा बनाई जाती हैं, सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, उनका कोई कॉपीराइट अभी तक इस देश में नहीं होता है। तो ये कहना कि इस सरकार ने इस पार्टी ने उस सरकार की और उस पार्टी की योजना की नकल कर ली, ये थोड़ा बेतुका लगता है। हिंदुस्तान में आज भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में चल रही हैं जो किसी जमाने में कांग्रेस ने बनाई थी। जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आप देखते हैं, ये किसी जमाने में इंदिरा आवास योजना के नाम से चलती थी। स्वच्छता अभियान के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव-गांव में सुलभ शौचालय बनाने की योजना बनाई, ये योजना पुरानी योजना है। तो योजनाओं का चूंकि कॉपीराइट नहीं होता है, ये वक्त जरूरत और वक्त नजाकत को देख करके बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में ये योजना जब बनाई गई थी तो ये तब बनाई गई जब चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए थे। अगर कोई योजना बनानी है तो आप सत्ता में आते ही कोई योजना बनाए तब तो समझ में आता है, लेकिन आप चुनावों में फायदा लेने के लिए योजना बनाते हैं तो इसमें एक दूसरे पर नकल करने के आरोप की कोई वजह नहीं है। आप देखिए मध्य प्रदेश में योजना है 1250 रुपए की और माननीय शिवराज सिंह अभी महाराष्ट्र में थे, वो कह रहे थे हम ये योजना लागू करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम 2100 रुपये महीने देंगे। तो चूंकि महाराष्ट्र के मतदाताओं की अपेक्षाएं ज़्यादा है तो वहाँ 2100 की आपने राशि तय कर दी अभी से। अभी चुनाव दूर है, महाराष्ट्र में चूंकि पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी तो होगी लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ ये राशि बढ़ा के दी जा रही है। तो इसमें महिलाओं के कल्याण का उद्देश्य नहीं है, ये तो वोट वसूलने वोट कबाड़ने की योजनाएं हैं और ये कोई दीर्घकालिक योजनाएं नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आप देखिए मध्य प्रदेश में इस समय करीबन इस योजना पर 25,650 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं 2024 में, लेकिन पैसे नहीं है। योजना चल रही है तो कहीं इधर से बजट काट रहा, कहीं उधर से बजट काटा। तो ऐसी हवाई योजनाओं का विकास पर प्रियंका जी जवाब दीजिएगा इस पर। तो मैं तो कहता जो बात राकेश जी ने कही यहाँ पर कि एक तो किसी योजना पर किसी भी दल का कोई कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि अगर आपने लागू की, किसी और दल ने किसी और राज्य में उसे ऐलान करके लागू कर दिया तो उसमें उसको ये कहना कि नकल की जा रही है, ये कहना गलत है। और ठीक चुनाव के समय में इस तरह की घोषणा अगर की जाती है तो फिर मंशाओं पर सवाल खड़े होते हैं। बताइए प्रियंका जी।
जी, भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा हमेशा सर्वस्पर्शी सहसमावेशी रही है, इसलिए सबका साथ सबके विकास की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने सदैव करी है। मैं भाई साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि किसी भी चीज के ऊपर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं होता है, ये बात से मैं बिल्कुल आदरणीय की बात से बिल्कुल सहमत हूं। परंतु हमारी बात को लेकर के मंशा क्या रहती है? अगर आपकी मंशा इतनी ही थी तो इतने सालों से भारतीय अगर कांग्रेस पार्टी केंद्र में शासन करती रही, राज्यों में शासन करती रही, तब महिलाओं की उपेक्षा दर पर होती चली गई। इसलिए मैंने आपको जो आंकड़े बताए थे महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, बच्चियों की भ्रूण हत्या को लेकर के, बच्चियों की शिक्षा को, ड्रॉप आउट परसेंटेज की मैं बात करूं तो 2005 और 6 तक अगर हम मैट्रिक और प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे तो 18.4% था, 18.26% था, आज जो घट करके 1.26 पे आया है, 6.63 पर आया है। तो ड्रॉप आउट परसेंटेज पे आपने खुद ने देखा होगा, कमलनाथ जी की सरकार जब आई थी तो मेधावी छात्र छात्राओं का कोई सम्मान नहीं किया गया था। बच्चियों ने अच्छे नंबर भी लाए, ना उनको स्कूटी मिली, ना साइकिल, ना ही उनकी मेधावी होने का कोई उनको प्रमाणित में किया गया, ना ही उनको सम्मानित किया गया। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, चलिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की अपने अपने दावे हैं इन सबको लेकर, जैसा कि राकेश जी ने यहाँ पर कहा कि एक तो किसी के कॉपीराइट नहीं है इस योजनाओं पर, किस लिए? क्योंकि अपने अपने फायदे के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि राज्य की माली हालत और आर्थिक स्थिति को देखना भी किसी भी के लिए जरूरी है। सिर्फ ऐलान भर कर देना अल्टीमेटली लोड सरकारों के ऊपर और आम जनता के ऊपर ही आता है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।